श्री राम श्री राम। तो आइए सभी श्रोता बंधुजन चित्त को वहीं लाएं जो कथा को विराम दिया था। जिस समय हनुमान जी को भरत जी ने अपने हृदय में भगवान के लिए श्रद्धा भाव ना से कहा कि हे हनुमान, आप इस समय मूर्छित हैं और जगाने से जागते नहीं हैं। अगर मैं मन क्रम वचन से श्री राम जी के चरणों का निश्चल निष्कपट सेवक हूं तो हनुमान जी मूर्छा से अभी विगत हूं। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जय श्री राम कहकर के बैठ जाते हैं। और श्री भरत जी ने हनुमान जी को छाती से लगा लिया। कहा, राम नाम का स्मरण करने वाले तुम कौन हो? हनुमान जी ने बताया, मैं हनुमान हूं। हनुमान? हाँ। श्री राम जी का स्मरण करते हैं। हाँ। लीन कपे उर लाए पुलकित तन लोचन सजन प्रीतिन हृदय समाय सुमिर राम रघुकुल तिलक। लीन कपे उर लाए पुलकित तन लोचन सजल प्रीतिन हृदय समाय सुमिर राम रघुकुल तिलक। रघुवंश के श्रोमणी श्री राम जी का स्मरण करके हनुमान जी बैठ जाते हैं और इधर भरत जी हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। और देखा हनुमान जी के मुखार बिंदु की तरफ भरत जी ने कि राम नाम कितनी श्रद्धा भावना से ले रहे हैं। इतने असहाय संकट में भी प्रभु श्री राम के नाम को नहीं छोड़ा। कोई श्रद्धा भावना वाला ही भक्त है और कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपत्ति में कष्ट में हम ये दुनिया वालों को याद करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जो संकट में भगवान को याद करे, इतनी बड़ी पीड़ा पर हनुमान जी श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। भरत जी ने भाव भरे स्नेह से हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान? हाँ। तो ये बताओ, हनुमान हो तो एक बात बताओ तुम, क्या? तात कुशल कहूं सुख निधान की सहित अनुज और मात जाने की। तात कुशल कहूं सुख निधान की सहित अनुज और मात जाने की। तात कुशल कहूं चरित समास बखाने भय दुखित मन मह पछताने। कपितव चरित भय तब दुखित मन मह पछताने। भय तात कुशल कहो सुख निधान की। हनुमान, प्रभु श्री राम जी की कुशल कहो। अच्छा, जितने लक्ष्मण जी राम जी को प्यारे थे उतने ही भरत जी को प्यारे थे। लक्ष्मण जी भरत जी को उतने ही प्यारे थे। क्यों? कि धन्य है लक्ष्मण, तुम राम के चरणों के अनुरागी हुए।
मेरा दुर्भाग्य जो प्रभु श्री राम जी से दूर हूं। लक्ष्मण तुम धन्य हो। ये बार बार भरत जी कहते थे, लेकिन कहने लगे अब देखिए सबसे पहले क्या आया कि श्री राम जी सुख निधान की कुशल कहो, और सबसे पहले नाम आया सहित अनुज और मात जानकी। अनुज भैया लक्ष्मण ठीक हैं, माता जानकी जी ठीक हैं। हनुमान जी कहने लगे क्या बताएं, जिनको ठीक की कुशल की पूछते हो वही तो नहीं कुशल है, उन्हीं के कारण तो हम भागे भागे फिर रहे हैं। राम अदल में बहुत भारी शोक है, उसी कारण। क्यों कि तुमने पूछा अनुज, अनुज ही ठीक नहीं है। मात जानकी, बस उन्हीं जानकी के लिए लक्ष्मण मूर्छित पड़े। काहे कप तब चरित समास कहते हैं, थोड़े में जल्दी में, समय कम है, थोड़े में सब कुछ बता दिया कि कप सब चरित समास बखाने, भये दुखित मन में पछताने। ये सब वृतांत थोड़े में बता दिया कि माता जानकी जी का हरण हो गया है। प्रभु श्री राम जी छोटे भाई को साथ लेकर के बानरों की सेना के साथ में और जानकी जी को लाने के लिए युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। आहा, बड़े दुख हुए। भरत जी सुन करके रोने लगे, दुखी हुए, कहने लगे विधाता श्री राम जी से तूने मुझे दूर किया। क्या संसार में सबसे बड़ा मैं ही पापी हूं जो प्रभु के हर कार्य में बाधा बना? राज होने जा रहा, मैं ही बीच में बाधा बना, और जानकी कारण हुआ। लक्ष्मण जी की शक्ति लगी, हनुमान परोपकार करने के लिए, लक्ष्मण की मूर्छा जगाने के लिए, लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए बूटी लेके जा रहा है। उसको रोकने के लिए भरत तू ही बाधा बना। हे विधाता, तूने मुझे पैदा क्यों किया? भरत जी रोने लगे। आहा देव में कत जग जायो, प्रभु के एक काजन आयो। जाने को अवसर मन धरि धीरा, पुण्य कपिसन बोले बलबीरा। पुण्य कपिसन बोले बलबीरा, पुण्य कपिसन बोले बलबीरा। हाँ देव, मेरा जगत में जन्म इसीलिए हुआ कि प्रभु के में एक भी काम नहीं आया। फिर बलवान भरत जी को अवसर जान करके कि अवसर अब रोने झीकने से कुछ नहीं होता, इस समय तो हमें कार्य क्या करना है। अगर रोते झीकते रहे तो विलंब हो जाएगा और प्रभात होते ही लक्ष्मण फिर जिंदा नहीं रहेंगे। तो पुण्य बलबीरा प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके भरत जी कहने लगे हनुमान जी से, भले भरत कहे बोले ताता,
पीछे सुन दुख पई है माता, ते ते चलती ने समझाई, आए भवन सब कथा सुनाई। अन्य रामायण में ये प्रसंग नहीं मिलेगा, ये छेपक है। भरत जी बोले, तात अब आपका जाना अच्छा है। भरत जी हनुमान जी से कहते हैं, तात इस समय तुम्हारा जाना अच्छा है, परंतु पीछे सुन करके माता दुख पाएंगी, इस कारण तुम ही उनको चल करके समझा दो, माताओं को चल करके तुम ही समझा दो, क्योंकि तुम वहां से आए हो। बीच में मैं कहूंगा, मेरी बात कहने में फर्क पड़ जाएगा, तुम कहोगे तो उनको तसल्ली हो जाएगी। ये कहकर के भरत जी ने घर में आकर के सब कथा कही, तीनों माताओं को वृत्तांत सुनाया। सुत घायल सुन साध सुमित्रें, भयो हर्ष और सोच विचित्र। माता सुमित्रा ने सुना कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, तो बोली, धन्य सुवन मम आजू, जूझे समन स्वामी के काजू। सुमित्रा कहने लगी, धन्य बेटा मेरी कोख तूने पवित्र कर दी, मैं यही चाहती थी कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत तास सुत हुई। माता सुमित्रा कहती तो मैं पुत्रवती आज हुई। बेटा अपने प्रभु श्री राम जी के लिए तूने अपने शरीर को त्याग दिया, और यही हो आज सुमित्रा माता को हर्ष हुआ। वो कैसी माता है? माता ने कहा कि श्री राम जी के लिए अपने शरीर को तूने न्यौछावर कर दिया, आज मुझे प्रसन्नता है। पर इन दुख होत जिय ताता, कुसमय भय राम बिनु भ्राता। पुन सुझाव रिपुहनते कहऊ, जाओ तात तुम प्रभु पह रहे हो। कहा बेटा एक बात का दुख है। सुमित्रा माता कहती है एक ही बात का दुख है कि श्री राम अकेले रहे, तुम्हारे बगैर भाई के रह गए, बस यही दुख है। पर इत दुख होत जियताता, बस यही दुख है मुझे। सुनत उठे सुख सहित प्रकाशा, विधि बस सुधर ढरे जनु पासा। कि सुनते ही शत्रुघ्न बड़े प्रश्न हो उठे, मानो प्रारब्धवत सूधे पासे पड़ गए हों। शत्रुघ्न इतने खुश हुए बहुत। शत्रुघ्न जी ने सुना कि लक्ष्मण जी जूझ गए राम जी के लिए, तो शत्रुघ्न जी खुश हुए। क्यों? अब मुझे सेवा का मौका मिलेगा। अब प्रभु के पास प्रभु को अकेला नहीं रहने दूंगा, मैं जाऊंगा। अंब अनुजगत देखि मन, मानी सबने गिलाने। बोली रघुपति मातु तब, कपिते धीरज आन। शत्रुघ्न की यह गति देकर के सब माताओं ने मन में गिलानी मानी। तब धैर्य धर करके रघुनाथ जी की माता हनुमान जी से बोली। हनुमान जी से माता कौशल्या बोली, क्या? जय सौंपे में लखन को, तिन की यह गति हो, अब कब देखूं नयन भरी, पुत्र कमल मुख सोई। जिनको मैंने लक्ष्मण जी को सौंपे थे उनकी यह गति हो, बड़ा दुख है। अब नेत्रों से भर करके पुत्र का मुख कमल कम देखूंगी, अथवा जिन लक्ष्मण जी को मैंने सौंपा था उनकी यह गति हुई, और मैं लक्ष्मण को कब देखूंगी। माता सुमित्रा प्रश्न है, माता कौशल्या रोती है। अब कौन सा समय होगा जो राम लक्ष्मण की जोड़ी को देखूंगी। बोले मारुत सुवन तब सकल धरऊ उर धीर, कुशल जान की लखन युत,
आई है श्री रघुवीर। हनुमान जी कहने लगे माता चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, लक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथ जी कुशल पूर्वक श्री अयोध्या जी में वापस आएंगे। मां चिंता मत करो। मां अब विलंब मत करो। भरत जी से कहने लगे हनुमान जी तात तात गहरो हो यही तो ही जाता। भरत जी कहने लगे हाँ अब हनुमान देर मत करो। और काजन सावे होई प्रभाता तात गहरो हो यही तो ही जाता। काजन साये होत प्रभाता। मम सायक शैल समेता पठबो तोई जहां कृपा निकेता। हाँ पठबो तोई जहां कृपा निकेता। हे तात तुम्हें जाते देर होगी और प्रभात होते ही कार्य का नाश हो जाएगा। तुम शैल सहित मेरे बाण के ऊपर चढ़ जाओ और मन में तुम्हें कृपा सागर के पास भेजता हूं। भरत जी ने कहा हनुमान जी से कि तुम शैल पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठो और तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां श्री रघुनाथ जी कृपा सागर कृपा सिंधु दीन दयालु श्री राम जी हैं। अब देखिए वैज्ञानिकों को आज के, और भरत जी ने लंका नहीं देखी थी, भरत जी ने लंका नहीं देखी थी और वो जगह नहीं देखी थी कौन सी जगह युद्ध स्थल है जहां श्री राम जी लक्ष्मण को गोदी में लेकर के रो रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि मैं वहां पहुंचा दूंगा जहां श्री राम जी लक्ष्मण के विरह में व्याकुल हैं। मेरे बाण पर बैठो लक्ष्मण शैल सहित हनुमान मेरे बाण पर बैठो। भरत जी कहते हैं। तो भरत जी कैसे कहते हैं? उन्हें राम जी के ऊपर पूरा विश्वास है, अपना बल नहीं है उनका, राम जी को पूरा भरोसा है। आज भरत जी हनुमान जी से कहते हैं, परंतु हनुमान जी कहने लगे कि मेरा वजन और फिर पर्वत का वजन, ये भरत जी क्या कह रहे हैं? मन मन में कहा, जोर से नहीं कहा। तो फिर उन्होंने स्मृति आई हनुमान जी को कि थोड़ी देर पहले मूर्छित था और जगाने पर चेतना नहीं हो रही थी, परंतु भरत जी ने श्री राम जी के प्रति अपना सद्भाव दिखाया निष्कपट, तो मूर्छा से विगत हो गया। तो भक्ति में शक्ति जरूर है, कोई बड़ी बात नहीं है। भरत जी मुझे ऊपर बाण पे बैठा करके जरूर पहुंचा देंगे। तो क्या लिखा है यहां पर? हो सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलै कि में बाना। विचार बहोरी बंद चरण बोले कर जोड़ी। सिया राम जय जय राम। हो तब प्रताप उर राखी गुसाई, हो नाथ बाण की लाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हो हरसि भरत तब आय सुदीना, पद सिर नाये कवन कपि कीना।
नामों से निराला हरि नाम की सुमिरन कर ले हो